हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एग्जाम डे में। दोस्तों, आज हम जीके के टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। दोस्तों, हम लोग 30 दिनों का टॉप 3000 क्वेश्चनों का सीरीज लेके आए हैं, जिसमें से आज हम लोग का दूसरा दिन है। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए, हम लोग का पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो गोवा सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का चौथा क्वेश्चन है, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का सबसे पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया था? तो 1975 में आर्यभट्ट छोड़ा गया था। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का छठवां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का सातवां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 108वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोगों का 9वां क्वेश्चन है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? तो राज्यसभा ऊपरी संसद को कहते हैं। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 10वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस देश से के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? तो ब्रिटेन देश से सबसे अधिक प्रभावित है। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 11वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था भारतीय संविधान। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 12वां क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 13वां क्वेश्चन है, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 14वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने हैं? तो 6 मूल अधिकार है भारतीय संविधान में। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 15वां क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारतीय चुनाव आयोग का गठन 1950 में हुआ था। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 16वां क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 17वां क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 18वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसी के साथ इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 19वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी नदी गंगा है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 20वां क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 21वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 22वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है भारत की। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 23वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो बुलर झील है ताजे पानी की सबसे बड़ी झील भारत में। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 24वां क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा का प्रतीक कब अपनाया गया? तो 2010 में अपनाया गया। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 25वां क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 26वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 27वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, उसको मयूर भी कहते हैं। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 28वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 129वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 30वां क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी भारत की पहली प्रधानमंत्री महिला में। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 31वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे
पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 32वां क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमारी थी पहली लोकसभा अध्यक्ष महिला में। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 33वां क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी राज्यपाल। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 34वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत है। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 35वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 36वां क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थित है? तो तारापुर में परमाणु बिजली घर भारत का पहला स्थित है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 37वां क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो राकेश शर्मा भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 38वां क्वेश्चन है, राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में कौन सा वाक्य बोला था? सारे जहां से अच्छा राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में यही वाक्य बोला था। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 39वां क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय यात्री कौन थी? तो कल्पना चावला थी। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 40वां क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी भारत की पहली महिला अधिकारी थी। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 41वां क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी? तो मदर टेरेसा थी भारत की पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 142वां क्वेश्चन है, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? तो शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को पुरस्कार मिला था। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 43वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना न्यायालय है। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 44वां क्वेश्चन है, भारतीय संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं संयुक्त सत्र। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 145वां क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 46वां क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 47वां क्वेश्चन है, भारतीय न्यायपालिका ने सर्वोच्च पद कौन सा है? तो भारतीय न्यायपालिका में भारत के मुख्य न्यायाधीशों का सर्वोच्च पद है। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 48वां क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? तो 5 वर्ष तक कार्यकाल होता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 49वां क्वेश्चन है, भारत में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? तो 6 वर्ष तक होता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 50वां क्वेश्चन है, लोकसभा में कुल कितनी सीटें निर्धारित हैं? तो 543 सीटें निर्धारित हैं। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 51 क्वेश्चन है, राज्यसभा में कुल कितने सीटें निर्धारित हैं? तो 245 सीटें निर्धारित है राज्यसभा में। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 52वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा में कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 में अपनाया गया था। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 53 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 54 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे पहले अध्यक्ष। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 55 है, दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता था? तो भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता था। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 56 है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 1869 में हुआ था महात्मा गांधी का जन्म। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 57 है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर में हुआ था। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 58 है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो चंपारण में हुआ था। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 59 है, सहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1920 में सहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 60 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1930 में शुरू हुआ था। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर
61 है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 62 है, गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हुई थी। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 63 है, गांधी जी की हत्या किसने की थी? तो नाथूराम गोडसे ने की थी गांधी जी की हत्या। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 64 है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 65 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 66 है, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था आराम हराम है का नारा। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोगों का प्रश्न नंबर 67 है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 68 है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 69 है, सरफरोशी की तमन्ना किसका नारा है? तो सरफरोशी की तमन्ना राम प्रसाद बिस्मिल का नारा है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 70 है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 71 है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 72 है, भारत का राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा है? तो कोई भी नहीं है भारत का राष्ट्रीय समाचार पत्र। इसी के साथ इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 73 है, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 74 है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 75 है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो पोखरण में हुआ था पहला परमाणु परीक्षण। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 76 है, भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो 1998 में भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 77 है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है इसरो का मुख्यालय। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 78 है, इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1969 में हुई थी इसरो की स्थापना। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 79 है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 80 है, भारतीय डाक टिकट पर छपने वाला पहले व्यक्ति कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 81 है, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में भारत की पहली जनगणना हुई थी। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 82 है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1951 में हुई थी भारत की पहली जनगणना स्वतंत्र भारत की। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 83 है, भारत की पहली जनगणना किसने करवाई थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने भारत की पहली जनगणना करवाई थी। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 84 है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 85 है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे संविधान सभा के पहले अध्यक्ष। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 86 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 87 है, भारतीय संविधान के निर्माण के प्रमुख भूमिका किसने निभाई? तो भीमराव अम्बेडकर ने निभाई। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 88 है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय संविधान के निर्माता के नाम से जाना जाता है डॉक्टर भीमराव को। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 89 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के किस प्रकार का राष्ट्र घोषित किया गया था? तो संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षी, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया था। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 90 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज
में कितने रंग है? तो 3 रंग है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 91 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 92 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया था? तो 15 अगस्त 1947 को अपनाया गया था। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 93 है, भारतीय राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 94 है, वंदे मातरम किसकी रचना है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 95 है, भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? तो भारत रत्न है। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 96 है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहली महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। इसी के साथ इसको ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 97 है, भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो कोलकाता विश्वविद्यालय भारत का पहला विश्वविद्यालय था। इसी के साथ इसको ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 98 है, भारत में सबसे पहले रेल कब चलाई गई थी? तो 1853 में चलाई गई थी, मुंबई के ठाणे जिले में। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 99 है, भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1950 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 200 है, भारत में मेट्रो रेल सेवा सबसे पहले कब शुरू हुई थी? तो कोलकाता में शुरू हुई थी सबसे पहले मेट्रो। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। दोस्तों हमारा वीडियो एंड हो चुका है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो हमें वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।